द्रौपदी की मां, पांडवों की सास, जिसका नाम था प्रशती, द्रुपद राजा की धर्मपत्नी। प्रशती शंकर की इतनी उपासक थी, उसको मालूम पड़ा मेरी बेटी द्रौपदी वन में विचरण कर रही है। जैसे माता सीता राम जी के साथ वन में गईं, तो सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आए थे, जानकी से मिलने के लिए। उसी तरह राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी पांडवों के साथ जब वन में गई, तो राजा द्रुपद अपनी धर्म पत्नी प्रशती को लेकर आए द्रौपदी से मिलने के लिए। युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, भीम अर्जुन को देखा। देखकर तुरंत प्रशती ने कहा, प्रशती बोली, युधिष्ठिर की सास, पांडवों की सास बोल रही। प्रशती प्रशती ने कहा, युधिष्ठिर, कंवर साहब, जमाई साहब, एक निवेदन करना चाहती हूं। प्रशती कहती, आप वन में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, बहुत दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा। प्रशती कहती है, पर शंकर की आराधना यदि आपने कर ली, शिव की आराधना, शिव की आराधना, तो वो शिव आपका साथ दे जाएगा। युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहने लगे कि मैं वन से चला था, तब भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि शंकर की आराधना करना, पर मैं शंकर की आराधना कर नहीं पाया, मैं शिव की आराधना नहीं कर पाया। आज युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहा। प्रशती छकड़े भर भर कर, रथ भर भर कर, स्वर्ण, हीरे, रतन, माणिक, मोती, औषधि सब लेकर आई थी। अपने दामादों को दे दिया, बेटी द्रौपदी को दे दिया, बेटी तभी युधिष्ठिर ने शिवलिंग का निर्माण करा। सारा अंबारियां, सोना, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण सब उसी शिवलिंग के नीचे, उसी शिवलिंग के पास में रख। आज भी कौशंबी में सिरांधु तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर कड़ा कस्बे में गंगा जी के तट पर युधिष्ठिर ने जो शिवलिंग का निर्माण करा था कालेश्वर महादेव का, वो विराजमान है आज भी। आज जितने लोग कथा सुन रहे होंगे कौशंबी के आसपास के, उनके स्मरण में होगा, आज भी विराज गंगा जी के तट पर। मुगलों को मालूम पड़ा, जब मुगलों का आधिपत्य आया तो उनको मालूम पड़ा एक सोमनाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे हीरे और पन्ने दबे हैं, और दूसरा कौशंबी के उस शिवलिंग में कालेश्वर महादेव के नीचे रतन दबा पड़ा है। मुगलों ने आक्रमण कर सोमनाथ पर टूट फूट कर कर पूरे मंदिर को खंडित कर कर आ गए, पहुंच गए कालेश्वर महादेव गंगा के तट पर। खोदा, रतन नहीं मिला, माणिक मोती नहीं मिले, सोना चांदी नहीं मिला। क्रोध आ गया। उनको क्या मालूम था कि जिस शंकर की जमीन को, मंदिर को तोड़ने गए, उसी मंदिर में, उसी शिवलिंग के नीचे रतन माणिक जो द्रुपद राजा की धर्म पत्नी देकर गई थी अपनी बेटी द्रौपदी को, वो मां भरा पड़ा है अंबारियों में। और कितना शास्त्र कहता है, पूरे भारत की भूमि 3 दिन तक अन्न भाग ग्रहण करे राजसी ठाट में, इतना वैभव उस कौशंबी के शिवलिंग के नीचे था।
मुगलों ने देखा कि मिला नहीं तो उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर तलवार से वार करा, शिवलिंग खंडित हुआ, शिवलिंग खंडित। ये दूसरे धर्म में और अपने धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे धर्म में, सनातन धर्म में अंतर है। वो मुगल दूसरे धर्म के हमारे मंदिर और शिवालय तोड़ते हैं, पर सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम तोड़ो, पर तुमने जो करा है आज तुम्हें भरना पड़ रहा है, तो फिर क्यों रोते हो? तुमने जो करा आज भरना पड़ रहा है। शिवलिंग का टुकड़ा हो गया, शिवलिंग खंडित हो गया, मुगल चले गए, शिवलिंग खंडित रह गया। खंडित शिवलिंग रहा, तभी उसी स्थान पर एक कन्या जल चढ़ाने के लिए आ गई और जल चढ़ाया गंगा जी का। तो कहती है, बाबा आपको तो तलवार से काट दिया है। उस कन्या को शंकर दर्शन देकर कहते हैं कि मैं शंकर हूँ, मैं अजर और अमर हूँ। दुनिया के लोग कहते हैं शिवलिंग खंडित हो गया, शिव कहते हैं मेरा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंड रहता है। शंकर का शिवलिंग टूट गया, 1000 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, तो भी वो खंडित नहीं माना, खंडित नहीं माना। उसको युधिष्ठिर ने शिव की आराधना करी, तब जाकर युधिष्ठिर को शंकर का दर्शन हुआ, शिव का दर्शन। शिव साक्षी का प्रतिबिंब है।